हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेताजी आईएएस। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है हाउ टू डील विथ स्ट्रेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आप लोग जानते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, सीएससी, आईएएस एग्जाम हो या आपका आईआईटी जेईई एग्जाम हो या नीट मेडिकल प्रिपरेशन हो, सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और इस स्ट्रेस के वजह से हम लोग का रिजल्ट ख़राब होता है और हम लोग को तबीयत भी ख़राब होता है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि ये स्ट्रेस को कैसे काबू में लाया जा सकता है, कैसे स्ट्रेस को यूज़ करके हम लोग और भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है समझना कि स्ट्रेस क्या होता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन करता है कि अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आइए इसको समझते हैं कि स्ट्रेस कैसे होता है और इसके कंट्रोल क्या है। तो जब हम लोगों का स्ट्रेस होता है तो हम लोगों का बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है और उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए दो हार्मोन्स आते हैं। एक है एड्रेनालिन जिसको फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोला जाता है और दूसरा है कॉर्टिसोल जिसको फेयर रिस्पॉन्स बोला जाता है। ये एड्रेनालिन जो है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट ये सब बढ़ा देता है, मतलब बॉडी और भी ज़्यादा ब्लड पंप करता है आपको एक्टिव कर रखने के लिए। और जो कॉर्टिसोल है ये फेयर रिस्पॉन्स है। ये क्या करता है, आपका जो अदर ऑर्गन्स है उससे ब्लड को सप्लाई घटा के ब्रेन में भेज देता है कि ब्रेन ज़्यादा इम्पोर्टेंटली फंक्शन कर सके। तो आइए अब देखते हैं कि ये हार्मोन्स के इफेक्ट कैसा होता है हम लोगों के ऊपर। पहले हम लोग का स्ट्रेस का जो कारण है, हम लोग का बॉडी स्ट्रेस के लिए क्यों बनाया गया है ये समझते हैं। देखिए, जब हम लोग एंशियंट टाइम्स में हंटर गैदरर्स थे, मतलब हम लोग जब फार्मिंग नहीं जानते थे, जब हम लोग हंटिंग करते थे, तब ये स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। क्यों, देखिए स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं है, स्ट्रेस पॉजिटिव सेंस में भी है। कैसे? सपोज कोई हंटिंग में निकला है, तो जब उसको कोई देखे, ऐसे डियर दिखे, ऐसा कुछ दिखे जो हंट करना चाहिए, तो उसको जब हम लोग को चेस करना होता है तब हमको और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है बॉडी में। उसके लिए स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस की वजह से हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम ज़्यादा जल्दी दौड़ सकते हैं। तो इसमें हंटिंग में ईजी होता था। स्ट्रेस हम लोग का लाइफ भी सेव करता था। कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि हम लोग के सामने टाइगर आ गया, हंटिंग के टाइम में ऐसा बहुत होता था। तो अब क्या करें, अब अगर हम लोग का स्ट्रेस नहीं हो तो वो फीलिंग नहीं आएगा, कि वो फियर रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि अभी भागना चाहिए, ज़ोर से भागना चाहिए, जैसे वो अपने आप को सेव करना है। अगर स्ट्रेस की वजह से हम लोगों का ब्रेन और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हम लोग ऐसे सोच के निकाल सकते हैं कि क्या उपाय हो सकता है, या पेड़ में चढ़ जाए या कोई पत्थर के पीछे छुप जाए। ये हम लोग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स था। तो स्ट्रेस ये हंटर गैदरर्स का बहुत काम का चीज़ था और ये सेम स्ट्रेस अभी हम लोगों का लाइफ में प्रॉब्लम बन गया है। तो रॉबर्ट सपोल्स्की नाम को एक बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट है, उनका एक बुक है व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर्स। तो इस बुक ने उन्होंने एनालिसिस किया है कि जो पहले हम लोग का हंटर गैदरर लाइफ में, जो एंशिएंट लाइफ में हम लोग का जो स्ट्रेस था वो क्यों अच्छा था और अभी जो स्ट्रेस है हम लोग के लाइफ में वो क्यों खराब है। तो वो ये बोलते हैं इस बुक में कि पहले जो स्ट्रेस था वो एक मोमेंट के लिए था, मतलब एक कुछ ही पल के लिए स्ट्रेस होता था। जब हम लोग हंटर गैदरिंग करते तो वो कुछ ही घंटा होता था दिन का। अभी हम लोग का जो स्ट्रेस है लाइफ में, जैसे पढ़ने का स्ट्रेस, स्कूल में स्ट्रेस, कॉलेज में स्ट्रेस, जॉब में स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है। ये देखिए, आप जब पढ़ रहे थे आप हर सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन कैसा आएगा, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब आप लोग पूरा दिन सोचते रहते हैं। इसमें आपका स्ट्रेस बढ़ता है। जब आप जॉब में होते हैं तो आप पूरा दिन सोचते रहते हैं कि ये जॉब चला जाएगा तो कैसा होगा, मेरा रेटिंग कैसा आएगा, मेरा सैलरी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सब स्ट्रेस देता है। तो अभी क्या होता है, अभी स्ट्रेस का नेचर ऐसा हो गया है कि पूरा दिन आप लोगों का स्ट्रेस में रहता है। तो इसीलिए ये स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट्स भी हम लोग के बॉडी पे आता है। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेस कैसे अच्छा भी होता है, कैसे खराब भी होता है। देखिए, जब स्ट्रेस बहुत कम है, जैसे आप लोग लेफ्ट में देख सकते हैं, तो हम लोग इनएक्टिव रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जब वीकेंड में हम लोग का स्ट्रेस नहीं रहता है तो उतना पढ़ाई नहीं हो पाता है, उसमें हम लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं। मगर जब हम लोग का थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है तो उसमें
पढ़ाई में थोड़ा प्रेशर आने से हम लोग को अच्छा पढ़ाई होता है कि हम लोग को अच्छा ये ख़त्म करना है आज, तो ये करने से हम लोग का टारगेट आ जाता है और पढ़ाई थोड़ा अच्छा होता है। मगर यही स्ट्रेस जब थोड़ा और बढ़ जाता है तब उसमें टायर्डनेस आता है, पूरा दिन लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा, इतना इतना ज़्यादा पढ़ाई है, नहीं हो पाएगा, और हम लोग तब टायर्ड फील करते हैं और अपना काम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और भी अगर स्ट्रेस बढ़ जाए तो एंग्जाइटी, पैनिक, एंगर इस टाइप का हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स एक नेगेटिव साइड में जाता है। उसमें हम लोग हेडेक होगा, मसल पेन होगा, तो हम लोग एकदम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और हम लोग का टाइम वेस्ट होगा और बॉडी भी डिटोरिएट करता रहेगा। तो उसमें जो लिटिल स्ट्रेस है, आप लोग देख सकते हैं उसमें वो भी अच्छा नहीं है, और जो मिडिल पार्ट में देखते हैं वो ऑप्टिमम स्ट्रेस है, मतलब वो ठीक ठाक स्ट्रेस है जो जिस रेंज में होना चाहिए। और स्ट्रेस ज़्यादा भी हो जाए तो आप बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट का मतलब क्या है, आप लोग फेटिक से इतना टायर्ड हो जाते हैं कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उसमें डिप्रेशन आता है, टायर्डनेस आता है, स्लीपीनेस आता है, ये सब आता है। तो हम लोग को ये स्ट्रेस ऑप्टिमम लेवल में रखना है। तो यही हम लोग अब समझेंगे कि स्ट्रेस को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हम लोगों का एग्ज़ाम परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो और हम लोग लाइफ में और भी आगे बढ़े। तब ये भी और डिटेल्स में समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है जिसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, और जो नेगेटिव स्ट्रेस है जिसको डिस्ट्रेस और बैड स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, जो हमको मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है, और हम लोग का कोपिंग मैकेनिज्म है इसका, क्योंकि देखिए इस शॉर्ट टर्म में ये हमको एनर्जी बूस्ट देता है हम लोगों को, तो इसमें हम लोग का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। जैसे हम लोग एग्जाम में कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बहुत अच्छा लिख के आते हैं, बहुत जल्दी लिख के आते हैं, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ। और नेगेटिव स्ट्रेस क्या है, इसमें एंग्जाइटी होता है, और हम लोग ये शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसमें हम लोग कॉन्सन आता है, डिप्रेशन आता है, एक खराब फीलिंग आता है। और यही बैड स्ट्रेस अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हम लोग को चीज़ पता होता है फिर भी हम एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो आप लोग देखिए कि सेम स्ट्रेस एग्जाम में हम लोग को कभी कभी हेल्प करता है, जिसमें हम शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा लिख के आए गए, ये हेल्प करता है। और नेगेटिव अगर ये हो गया तब हम लोगों को ये खराब करता है, जैसे हम लोग जो चीज़ पता है वो भी नहीं लिख के आते हैं या सिली मिस्टेक करके आते हैं। तो जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसका बॉडी इफेक्ट क्या है, एक तो नॉजिया मतलब वॉमिटिंग टाइप का सेंसेशन होता है, इंडाइजेशन होता है, हेडेक होता है, चेस्ट पेन होता है, पैल्पिटेशन, हम लोगों का इम्यूनिटी घट जाता है इसीलिए फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड होता है, मसल पेन होता है, शैलो ब्रीदिंग मतलब जोर जोर से सांस लेना, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना। तो ये लॉन्ग टर्म में जाके इसका बहुत खराब इफेक्ट होता है, जिसमें बैक पेन हो जाता है, हम लोग का मसल्स डिटोरिएट करता है। तो हम लोग का स्ट्रेस पे कंट्रोल में रखना चाहिए अभी। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इस सब का उपाय क्या है, तो ये स्ट्रेस से रिलीफ कैसे पाए, जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग हेल्प करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग अपना जो लाइफ है उसको स्ट्रक्चर कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मैं इस टाइम में ये करूँगा और उसके बाद ये करूँगा, और इस अब ब्रेक के लिए भी टाइम रखिए और अपना रेस्ट के लिए भी टाइम रखिए। उसमें क्या होगा, आपको टेंशन नहीं होगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। अब पता है कि आप इस टाइम में ये पढ़ेंगे, उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आपका ये दिन अगर स्ट्रक्चर्ड होगा तो आपको उतना टेंशन नहीं होगा, तो आप स्ट्रेस घटा देंगे उसमें। सेकंड है आप लोग योगा कीजिए। योगा एक तो आपको फिजिकली फिट रखेगा और मेंटली फिट रखेगा। और इस ऐसे आप लोग कोशिश कीजिए कि जब सुबह अर्ली उठे, अगर पॉसिबल हो तो उस सुबह के जो सन होता है उसमें योगा कीजिए, उसका आपका बॉडी का बैलेंस ठीक रहता है। आप लोग पता है ऐसा, आप लोगों का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए कि कुछ हॉबीज़ आप लोग कल्टीवेट कीजिए। जैसे आप लोग को जो भी छोटा मोटा कुछ चीज़ अच्छा लगे, जैसे किसी लोगों को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा कुकिंग अच्छा लगता है, किसी को केक बनाना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है। तो आप लोग की हॉबीज़ छोड़िए मत। आपका दिन में 10-15 मिनट भी अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए और अपना हॉबीज़ परस्यू कीजिए। उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लोग को अच्छा लगे। अगर आप लोगों को स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो स्टोरी बुक्स पढ़िए, गाना सुनना अच्छा लगता है गाना सुनिए। वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर ये स्टडीज़ से बाहर जाके कुछ कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम बिताइए, उनके साथ बात कीजिए। अगर कुछ फ्रेंड से बात नहीं हुआ बहुत दिन तो कॉल कीजिए। ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा, बहुत दिन बाद कॉल कर रहा हूँ। कॉल कीजिए, बात कीजिए फैमिली के साथ। ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम होता है ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत स्ट्रेसफुल है, ठीक है। हर
टाइम आपको टेस्ट लेता है ये। तो आप लोगों को आस-पास ऐसे लोग रखना चाहिए जो आपके ऊपर विश्वास रखता है। तो अपने फैमिली के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक रखिए। और नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है। और आप लोग को नींद कैसे ठीक रखना है, आप लोग सोने से पहले कोई स्क्रीन मत देखिए, मतलब जो लाइट आता है ब्लू लाइट, वो हम लोगों का नींद खराब करता है। सोने से पहले कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस ये सब मत लीजिए। और एकदम पूरा वीक जो है आप लोग एक टाइम पे सोए और एक सेम टाइम पे उठ जाइए, जो इस टाइम में आप लोग उठते हैं, ये शेड्यूल मेंटेन कीजिए। इसमें आप क्या क्या होगा, आपको फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्लीप मिलेगा। और ये स्लीप अगर आपका कम हो तो उसमें आपका मेमोरी लॉस भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, आप जो पढ़ रहे हैं सब भूल जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए और पढ़ने पर के साथ स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। ये तो आपका मेमोरी के लिए हेल्पफुल है, आपका हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। तो बैलेंस डाइट में क्या रहेगा, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाटर पीते रहना चाहिए बीच बीच में स्टडीज़ के। तो ये सब बैलेंस पोर्शन में खाना चाहिए। ये आपका बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बार खाएंगे या कितना अमाउंट खाएंगे, मगर आप भूखा मत रहिए और सटीक चीज़ खाइए, जंक फूड मत खाइए, स्पेशली इस एग्ज़ाम के टाइम में। नेक्स्ट, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप बहुत डिप्रेशन में चला जा रहे हैं, या आपका जो सिम्टम्स है जैसे हेडेक, या आप पढ़ नहीं पा रहे इतना स्ट्रेस की वजह से, तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाइए, आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो आपका प्रॉब्लम सुनेंगे और आपको प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको मेडिसिन भी देंगे। आप इससे शर्माइए मत, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है स्ट्रेस होना, ये सबके लाइफ में होता है। तो आप लोग जाइए और बात कीजिए डॉक्टर से, देखिए आप लोग बहुत उपकार मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ये आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग एक प्लान बी भी रखिए कि अगर बाई चांस यूपीएससी में आपका फिक्स अटेंडेंस पे ना हो, या आपको ऐसी सर्विस ना मिले, तो आप लोग नेक्स्ट क्या करेंगे या किस फील्ड में जाएंगे। अब ये प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि आपको ये हाँ इजीली मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप प्लान भी ऐसा रखें कि ये दूसरा एग्ज़ाम देना हो, जैसे आप ऐसे आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं और प्लान बी आप स्टेट सिविल सर्विस रखें। ये मत कीजिए, आप लोग प्लान बी ऐसा रखिए कि वो इजीली अचीवेबल हो। जैसे आपको कोई जॉब इजीली मिल जाए, ऐसे आपका डिग्री ऐसा हो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाए, या आपके पास कोई बिजनेस है। ये सब ऐसा प्लान भी रखिए, या आप एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे पीएचडी कर सकते हैं। ऐसे आप लोग प्लान भी रखिए कि आप लोगों को कोई स्टेबल करियर इसके बाद भी मिल जाए। तो ये प्लान भी रखने से आपके ऊपर स्ट्रेस भी कम होगा और आप अपने स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे। और लास्ट में मैं एक भगवद गीता का बहुत इंपॉर्टेंट जो श्लोक है, जो आप काफ़ी लोगों को पता होगा, कर्मणाय अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप फल की चिंता मत कीजिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए। तो आप लोग ये पहले सुने होंगे और आपको कभी लगता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम फल की चिंता ना करें, मगर देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। क्यों, देखिए अगर आप लोग फल की चिंता करते रहेंगे, जैसे आप पढ़ने बैठे तब आप सोचेंगे कि अच्छा मेरा कैसा रैंक आएगा, अच्छा मैं इस बार क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, अच्छा मेरा मेंस निकलेगा ना, अगर ये सब सोचते रहेंगे तो आपका स्टडी से फोकस हट जाएगा। उससे अच्छा ये है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपके स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, आप कितना पढ़ना है, आप आज कौन सा आंसर सॉल्व करेंगे, आज आप कौन सा पेपर टेस्ट पेपर देंगे, ये सब सोचिए। और आपका जो स्टडी है वो स्ट्रक्चर करके कीजिए, और जितना स्टडी जिस दिन करना है वो कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट आपका सेहत का ध्यान रखिए। ये आप ये सब कर सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म्ड है। मगर अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अच्छा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको इससे कुछ नहीं होगा। तो ये जो गीता का श्लोक है, इसको आप हमेशा याद रखिए और इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाता रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है आपको किसी दोस्त को ये वीडियो ज़रूरत हो सकता है उसका लाइफ में थोड़ा हेल्प हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।